नमस्कार। आज की बातचीत एक बहुत ही सरल लेकिन मैं कहूंगा जिंदगी बदल देने वाले विचार से शुरू करते हैं। विचार यह है, जिस क्षण तुमने माना कि जहां हूं, जैसा हूं, जो हूं, मस्त हूं, आनंदित हूं, न कहीं जाना है न कुछ पाना है। सुनने में तो ये एक अच्छी लाइन लगती है, पर इसमें गहरा दर्शन है, जीने का एक बिल्कुल अलग नजरिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्द नहीं है ना। ये एक गहरी समझ है जो हमें ये जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें शायद एक ठहराव का रास्ता दिखा सकती है। और कमाल की बात यह कि ये सोच कोई नई नहीं है। मतलब पुराने ज्ञान में, अलग अलग परंपराओं में, यहां तक कि आज की जो साइकोलॉजी है, माइंडफुलनेस है, सब कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करते हैं कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर है। हाँ बिल्कुल, असली शांति भीतर ही है। हाँ, और आज हम इसी विचार को थोड़ा और समझेंगे, इसकी परतें खोलेंगे, कोशिश करेंगे ये समझने की कि कैसे वो जो बाहरी लक्ष्य होते हैं या भविष्य की उम्मीदें या कुछ बन जाने की चाहत, इनसे परे हटकर अपने आप को, मतलब अपनी जो अभी की स्थिति है, उसे स्वीकार करके इसी पल में कैसे सुकून और खुशी महसूस की जा सकती है। जरूर। तो कहां से शुरू करें? शायद उस दौड़ से जिसमें हम अक्सर फंसे रहते हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। वो जो जीवन की दौड़ है, अक्सर हम देखते हैं, मतलब अपने आसपास भी, और शायद कई बार खुद के अंदर भी झांके तो, कि जीवन एक रेस जैसा बन गया है। कुछ हासिल करना है, कहीं पहुंचना है, दूसरों से बेहतर दिखना है, समाज की नजरों में सफल होना है। सही बात है। और इस चक्कर में हम इतना भागते हैं कि कई बार ये याद ही नहीं रहता कि भाई भाग क्यों रहे हैं। क्या ये वाकई हमें वो दे रहा है जो हम खोज रहे हैं, खुशी, या ये बस एक आदत बन गई है, एक अंतहीन सिलसिला। ये अनुभव बहुत ही आम है और इसके पीछे ना कई कारण काम करते हैं। एक तो हमारा समाज, हमारी संस्कृति, वो हमें लगातार कुछ लक्ष्य देती है और उनको पाने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, सफलता का मतलब ही बाहरी उपलब्धियां मान लिया गया है। बिल्कुल। और दूसरा, हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। उसके पास क्या है, वो कहाँ पहुंच गया। और आजकल तो सोशल मीडिया ने इसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हाँ, वो तो है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। सही। और तीसरा, एक अंदरूनी एहसास कई बार होता है कि अभी कुछ कमी है, मैं अभी काफी नहीं हूँ। अच्छा। और इसी कमी के एहसास को भरने के लिए हम फिर बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, जैसे अगली नौकरी या शायद बड़ा घर, ज्यादा पैसा। हाँ बिल्कुल, यही होता है। एक बुनियादी धारणा ऐसी बन जाती है कि खुशी जो है ना, वो किसी बाहरी चीज को पाने से मिलेगी, कि जब वो लक्ष्य मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन असलियत शायद थोड़ी अलग है। हाँ, असलियत थोड़ी अलग है। देखिए, बाहरी चीजें, उपलब्धियां, रिश्ते, ये सब जीवन का हिस्सा हैं, जरूरी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो हमारे अंदर का जो गहरा खालीपन है या जो बेचैनी है जिसकी वजह से हम भाग रहे हैं, उसको हमेशा के लिए नहीं भर सकते। मतलब वो खुशी बस पल भर की होती है। जैसे आपने कहा, एक नया फोन खरीदा, कुछ दिन अच्छा लगा, हाँ, फिर नजर अगले मॉडल पर चली गई। बिल्कुल वैसा ही। इसे कई बार हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं साइकोलॉजी में। हम खुशी के पीछे भागते हैं, उसे पाते हैं, पर जल्दी उसकी आदत हो जाती है और हम फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था, फिर एक नई चीज की तलाश। और हमारे जो ज्यादातर दुख हैं, तनाव हैं, वो इसी और चाहिए, कुछ कमी है की भावना से ही पैदा होते हैं। ये जो लक्ष्यों के पीछे की अंतहीन दौड़ है ना, ये एक तरह का भ्रम है। सच कहूं तो एक मृग तृष्णा जैसी। मृग तृष्णा, हाँ। सोचते हैं मंजिल पर पानी मिलेगा, पर मंजिल लगातार दूर खिसकती जाती है। बिल्कुल। ये तो सुनने में थोड़ा निराशाजनक सा लगता है। अगर खुशी मंजिल पर नहीं है, तो फिर इस दौड़ का मतलब क्या? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? हाँ, रास्ता है, बिल्कुल है। और वो रास्ता बाहर की तरफ नहीं जाता, वो अंदर की तरफ जाता है। और यहीं पर वो शब्द आता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। स्वीकार्यता, हाँ, ये वो पॉइंट है, वो मोड़ है जहां हम अपनी जो मौजूदा हकीकत है, हमारी अच्छाइयां, हमारी कमियां, हमारी परिस्थितियां, उनसे लड़ना बंद कर देते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि इस पल की जो सच्चाई है, उसे बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी अंदरूनी विरोध के स्वीकार करें। मान लें कि हाँ, अभी ये है। स्वीकार्यता, ये शब्द सुनने में थोड़ा सा निष्क्रिय, पैसिव जैसा लगता है कई बार,
क्या इसका मतलब यह है कि हम सुधार की कोशिश करना छोड़ दें? अगर कोई मुश्किल हालात में है तो क्या उसे बस स्वीकार कर ले और कुछ न करे? के खिलाफ है। स्वीकार्यता का असली मतलब है जो वर्तमान क्षण की वास्तविकता है उससे बेवजह की लड़ाई बंद करना। वो जो अंदर ही अंदर चलता रहता है ना, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस घर्षण को कम करना। अच्छा, तो ये अंदरूनी लड़ाई छोड़ने का पल है। हाँ बिल्कुल, इसे आप एक तरह की चेतन स्वीकृति कह सकते हैं, कॉन्शियस एक्सेप्टेंस, कि ठीक है अभी मैं यहाँ हूँ, इस स्थिति में हूँ और ये जैसा है वैसा है, पहले इसे मान तो लूं। और जैसे ये स्वीकृति आती है ना, आप देखेंगे कि वो जो एक बेचैनी रहती है बाहरी चीजों के पीछे भागने की, सफलता, पैसा, दूसरों की मान्यता, वो जरूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। वो कम क्यों होने लगती है? क्योंकि आप ये समझने लगते हैं कि आपकी कीमत, आपका सुख, वो इन बाहरी चीजों पर टिका हुआ नहीं है, वो अंदर से आता है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, तो फिर बाहर से वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। तो ये स्वीकार्यता हमें इस भागदौड़ से मुक्त कैसे करती है? क्या ये हमें वर्तमान पल में ले आती है, स्थिर कर देती है? हाँ बिल्कुल सही। जब आप अपनी मौजूदा स्थिति और खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेते हैं ना, तो आपका मन जो है वो अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से हटकर इस पल में टिकने लगता है। आप यहाँ और अभी में, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह मौजूद हो पाते हैं। और यहीं पर असली राज खुलता है। हाँ, यहीं पर वो राज खुलता है जिसे हम आनंद या खुशी कहते हैं। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो भविष्य में मिलेगी, वो इसी पल में मौजूद है, हमेशा हमारी पहुंच में है। बस होता ये है कि हम अपनी अंदरूनी लड़ाई और बाहरी भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि उसे महसूस ही नहीं कर पाते। अच्छा, स्वीकार्यता उस लड़ाई को शांत करती है, और जैसे ही मन शांत होता है, भीतर जो आनंद पहले से मौजूद है वो सतह पर आने लगता है। वो कहीं से आता नहीं, वो हमेशा से वहीं था। ये सुनने में बहुत गहरा लग रहा है और शक्तिशाली भी। तो अगर कोई व्यक्ति इस समझ के साथ जीना शुरू करे, तो क्या उसके जीवन में वाकई कुछ ठोस बदलाव आते हैं? मतलब क्या काम आसान लगने लगते हैं, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं? ये सब कैसे होता है? बाहर की दुनिया तो शायद वैसी ही रहती है। हाँ, बाहरी दुनिया भले ही ना बदले, पर उसको देखने का, उसको अनुभव करने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। जब आप लगातार किसी कमी या अपूर्णता के बोझ तले नहीं दबे होते ना, तो आप ज्यादा हल्के महसूस करते हैं, ज्यादा खुले मन से चीजों का सामना करते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए काम का बोझ शायद उतना ही हो, लेकिन जब आप उसे बिना अंदरूनी विरोध के स्वीकार करते हैं कि हाँ ये काम है, ये करना है, तो वो कम भारी लगता है। आपका ध्यान प्रॉब्लम पर चिंता करने के बजाय समाधान खोजने पर ज्यादा जाता है। रिश्तों में भी जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश करने या उनसे अवास्तविक उम्मीदें रखने के बजाय उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो टकराव कम होता है, जुड़ाव गहरा होता है, आप उनकी अच्छाइयों को ज्यादा देख पाते हैं। और चुनौतियां, जीवन में मुश्किलें तो आती हैं। बिल्कुल आती हैं, चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन स्वीकार्यता के साथ वो अंतहीन मुसीबतें नहीं लगती। वो शायद विकास के अवसर की तरह दिख सकती हैं। आप पूछते हैं, ठीक है ये स्थिति है, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? मतलब जीवन को परफेक्ट बनाने की जो एक कोशिश होती है, उसे छोड़कर जैसा है उसी में सुंदरता और सार्थकता ढूंढना। हाँ बिल्कुल, आप जीवन का आनंद लेना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों में, वर्तमान क्षण में। सुबह की पहली चाय का स्वाद, किसी अपने की मुस्कान, हवा का झोंका, ये सब चीजें ज्यादा मायने रखने लगती हैं। आप पूर्णता की किसी काल्पनिक छवि का पीछा करना छोड़ देते हैं और जीवन को उसकी अपूर्णता में ही खूबसूरत मानने लगते हैं। तो ये स्वीकार्यता एक तरह की आजादी है, मुक्ति। हाँ निश्चित रूप से, ये बाहरी बंधनों से ज्यादा हमारे अपने मन के बनाए हुए बंधनों से आजादी है। वो जो एक निरंतर दबाव रहता है ना कि मुझे कुछ और होना चाहिए, मेरे पास कुछ और होना चाहिए, उस दबाव से मुक्ति। स्वीकार्यता का क्षण ही स्वतंत्रता का क्षण है, लिबरेशन। ये एक गहरा बोध है कि जिस शांति, प्रेम या खुशी को हम बाहर खोज रहे थे, वो कहीं और नहीं, यहीं हमारे भीतर है, पहले से मौजूद है, बस हमने उसे पहचानना बंद कर दिया था। ये विचार कि हमें कहीं और जाने या कुछ और बनने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में बहुत सुकून देने वाला है। इसका मतलब है कि हम जैसे हैं, जहां हैं, वही काफी है। एकदम बिल्कुल। जब ये एहसास गहरा होता है कि मैं पर्याप्त हूँ, ये क्षण पर्याप्त है,
तब आप असल में जीना शुरू करते हैं। आप भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में खोए नहीं रहते। आप वर्तमान में पूरी तरह उतर आते हैं और तब खुशी किसी चीज को पाने का नतीजा नहीं रह जाती, वो आपके होने का स्वभाव बन जाती है। आपकी उपस्थिति ही आनंद का स्रोत बन जाती है। ये सब सुनने और समझने में बहुत ही प्रेरणादायक है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपाधापी होती है उसमें इसे अमल में लाना कितना प्रैक्टिकल है? क्या इसके लिए कुछ ठोस कदम है, कुछ तरीके जिससे ये सिर्फ एक अच्छा विचार न रह जाए बल्कि जीने का तरीका बन सके? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है। इसे रोजमर्रा के जीवन में उतारा जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है, और कुछ सरल लेकिन बहुत प्रभावी तरीके हैं जो हमें इस स्वीकार्यता और वर्तमान में जीने की अवस्था को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि पहला कदम बताया गया है माइंडफुल अवेयरनेस, या सजग जागरूकता। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और इसे कैसे करें? सजग जागरूकता का सरल सा मतलब है अपने वर्तमान अनुभव पर ध्यान देना। बस ध्यान देना, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, जज किए बिना। जैसे अभी आप कहाँ बैठे हैं, आपके शरीर में क्या संवेदनाएं हो रही हैं, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, मन में कौन से विचार आ रहे हैं, क्या भावनाएं महसूस हो रही हैं। बस इन्हें एक न्यूट्रल दर्शक की तरह देखना, उनमें उलझे बिना। और ये कभी भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, दिन में कभी भी कुछ पलों के लिए, चाहे आप ट्रैफिक में फंसे हों या चाय पी रहे हों या बस चुपचाप बैठे हों। ये अभ्यास आपको अपने विचारों और भावनाओं से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है और आपको वर्तमान क्षण में वापस लाता है। दूसरा कदम है छोड़ना सीखना, लेटिंग गो। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या छोड़ने की बात हो रही है यहाँ और कैसे छोड़ें? हाँ, ये प्रैक्टिस की बात है। मुख्य रूप से 2 चीजों को छोड़ने का अभ्यास करना है। एक, लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत। ये समझना कि हर किसी की यात्रा अलग है, उनकी कहानी अलग है, मेरी अलग है। दूसरा, कभी न खत्म होने वाले बाहरी लक्ष्यों का अंधाधुंध पीछा करने की आदत। मतलब लक्ष्य ना रखें? नहीं, लक्ष्य रखें, बिल्कुल रखें, पर उन लक्ष्यों से अपनी खुशी या अपनी कीमत को न जोड़ें कि ये मिलेगा तभी मैं खुश हूंगा। जीवन जैसा आपके सामने आ रहा है उसे स्वीकार करना सीखें, उसकी वास्तविकता को। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि उस चीज से अपनी पकड़ ढीली करना है जो आपको तनाव दे रही है, जो आपको बांध रही है। और ये धीरे धीरे होता है। सजगता के अभ्यास से इसमें मदद मिलती है। जब आप देखते हैं कि मन तुलना कर रहा है या किसी व्यर्थ की चाहत में उलझा है, तो बस उसे पहचानें और धीरे से जाने दें। तीसरा कदम है कृतज्ञता, आभार, ग्रैटिट्यूड। ये कैसे मदद करता है? कृतज्ञता, ये तो बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। हमारा मन अक्सर उन चीजों पर अटक जाता है जो हमारे पास नहीं है या जो गलत हो रहा है। ये कमी है, वो प्रॉब्लम है। कृतज्ञता का अभ्यास जानबूझकर अपना ध्यान उन चीजों पर लाना है जो हमारे पास हैं, जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हाँ, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। अच्छी सेहत, भोजन, एक छत, दोस्त, परिवार, प्रकृति, या बस आज का ये दिन। जब हम नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा नजरिया कमी से हटकर पर्याप्तता की ओर जाने लगता है। ये हमें वर्तमान क्षण में जो अच्छाई मौजूद है उसे पहचानने और उसका आनंद लेने में मदद करता है। संतोष बढ़ता है इससे। और आखिरी कदम है ध्यान, मेडिटेशन। कई लोग इसे मुश्किल मानते हैं या सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है। रोजाना बस 5-10 मिनट का अभ्यास भी बहुत फर्क ला सकता है। ध्यान मूल रूप से क्या है? मन को शांत करने और विचारों की जो भागदौड़ है उसे धीमा करने का एक तरीका है। जब मन शांत होता है तो हम अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ पाते हैं, जहां वो शांति और आनंद स्वाभाविक रूप से मौजूद है। अच्छा, ध्यान हमें ये भी सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं है, हम उन विचारों को देखने वाले हैं, दृष्टा हैं। और आजकल तो कई गाइडेड मेडिटेशन एप्स और तकनीकें भी हैं जो शुरुआत करने में बहुत मदद कर सकती हैं। तो ये चारों कदम, सजग, जागरूकता, छोड़ना सीखना, कृतज्ञता और ध्यान, ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं? इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सभी कदम एक ही दिशा में काम करते हैं। ये हमारे मन को धीरे धीरे ट्रेन करते हैं कि वो बाहरी खोज, क्या पाना है, क्या कमी है, से हटकर आंतरिक उपस्थिति और स्वीकृति पर ध्यान केंद्रित करे।
ये हमें होने की कला सिखाते हैं, बजाय हमेशा कुछ करने या पाने की अंधी दौड़ में लगे रहने के। ये हमें दिखाते हैं कि शांति और खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। बस हमें उससे जुड़ने का रास्ता सीखना है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, जो मुख्य सीख है वो क्या होगी? मुख्य सीख मेरे ख्याल से बहुत सीधी और गहरी है। सच्ची स्वतंत्रता, असली खुशी और मन की शांति ये बाहरी परिस्थितियों या उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि ये तब आती है जब हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अंदरूनी संघर्ष के। जब हम जो है से लड़ना बंद कर देते हैं, तो जीवन की दौड़ खत्म हो जाती है और असल मायने में जीना शुरू होता है। बहुत खूब कहा। और वो जो शुरुआती पंक्ति थी, वो इसे बिल्कुल समेट लेती है। जिस क्षण तुमने स्वयं को स्वीकार किया, तुम दौड़ना बंद कर देते हो, संघर्ष छोड़ देते हो और जीना शुरू कर देते हो। ये सचमुच एक नई शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए शायद एक सवाल हम अपने मन में छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। क्या ऐसा संभव है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा कहीं दूर जाने या कुछ और बनने की नहीं है, बल्कि पूरी तरह से वहीं पहुंचने की है जहां हम इस क्षण मौजूद हैं? अपनी उपस्थिति में पूरी तरह घर जैसा महसूस करना, शायद वही असली मंजिल है। और आज इसी पल हम स्वीकृति का ऐसा कौन सा छोटा सा कदम उठा सकते हैं? बस एक छोटा सा कदम जो हमें थोड़ा और ठहराव, थोड़ी और शांति दे सके।